आज के लेक्चर में हम चैप्टर 17 एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17A का हमें 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 14th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर formed when a rectangular piece of paper 33 cm by 20 cm is rolled along the longer side। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। यहाँ पर लॉन्गर साइड की जगह क्या देना चाहिए था, शॉर्टर साइड, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी शॉर्टर साइड से आ रहा है और ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये भी शॉर्टर साइड से ही बना हुआ है। ये चीज़ आया ना, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लॉन्गर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायग्राम को देखें तो ये किस साइड से फोल्ड कर रहा है, शॉर्टर साइड से फोल्ड कर रहा है। दिख रहा है ना कैसे फोल्ड कर रहा है, शॉर्टर साइड से। तो यहाँ पर ये होना चाहिए और आंसर भी हमारा शॉर्टर साइड से ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पेपर है, एक पेपर है, ये 33 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में शॉर्टर होना चाहिए। शॉर्टर साइड से ये क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। जैसे देखें यहाँ पर ये हमारा एक पीस ऑफ पेपर है और यहाँ पर क्या है, ये हमारा 33 सेंटीमीटर और ये क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है, इसको हमें क्या करना है, शॉर्टर साइड से फोल्ड करना है। ये रहा शॉर्टर साइड, इससे हमें फोल्ड करना है, रोल करना है इसको। तो इसको हम घुमाएंगे और इस तरीके से इसको ले जाएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ये देखिए क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से समझिए ये जो ये क्या है, ये हमारा ये शॉर्टर साइड है और ये क्या है, ये लॉन्गर साइड है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से क्या आया कि हमारा ये जो सिलेंडर बन जाएगा, ये जो सिलेंडर बनेगा यहाँ पर, ये क्या होगा, ये जो बन रहा है सर्कल, ये किस साइड से बन रहा है, बड़ी वाली या छोटी वाली से, बड़ी वाली साइड से, लार्जर साइड से बन रहा है। ये लार्जर साइड से बन रहा है और यहाँ से हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये रहेगा 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ से देखिए हमें ये सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे और सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस मतलब उस सर्कल की पूरी बाउंड्री कितनी है, ये होता है। तो इसकी बाउंड्री हमें पता है क्योंकि ये बड़ी वाली साइड से बना है, यानी 33 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया, जो हमारा शॉर्टर साइड से था उससे हमने फोल्ड किया, तो जो लॉन्गर साइड है उसने क्या कर लिया, सर्कल बना लिया, ऊपर सर्कल बना लिया ना। तो जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो लॉन्गर साइड है। ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33। आर इज इक्वल टू, ये यहाँ 7 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आ गए डिवाइड। ये हो गया 11 2 टाइम्स और ये 3, 7 3 × 21 और ये 4, 4 5 × 20 और 1 उधर गया तो ये हो जाएगा 2 5। यहाँ से रेडियस क्या आ गया, 5.25 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हमें फाइंड करना था रेडियस एंड वॉल्यूम। ठीक है, रेडियस आ गया हमारा। अब क्या करना है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई r²h, ये होता है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की अभी हमने निकाला 5.25 इंटू 5.25 और हाइट क्या होगी, क्या हाइट होगी, इस सिलेंडर का हमें रेडियस पता चल गया 5.25, हाइट हमें पता है 20 रखेंगे ये, और इसको कैलकुलेट करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कितना सिंपल था क्वेश्चन। बस यहाँ ये इस क्वेश्चन में ये गलत है, यहाँ पे लॉन्गर की जगह आप शॉर्टर कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 440 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 525 इंटू 525
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 2 जा 5 5 जा 25, ये हो गया 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 1 5, 5 2 जा 10, ये हो गया। और उसके बाद 5 2 6 2, 5 2 5 5 10 16, 2 2 4 1 5 7 2, ये हो जाएगा 2 7 5 6 2 5। यहाँ पर 2 और 2 यानी 4 डिजिट के बाद हमें 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। नीचे क्या है, नीचे है 7, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लीजिए। 16th क्वेश्चन है, ए सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर is dug out and the earth removed is spread out evenly all around the tank to form an embankment 1.5 meter wide and 2 meter in height. Find the depth of the tank. ये यहाँ पर है, ये डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये है हमारा ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये इसके नीचे क्या कर रहे हैं, हम गड्ढा कर रहे हैं। और गड्ढा करने के बाद जो मिट्टी निकल रही है उसको हम उठा करके उसकी चारों तरफ हम रखते जा रहे हैं। हमने इसको गड्ढा किया, डग किया, तो जब हम इसको गड्ढा किए तो इससे जो मिट्टी निकली इसको उठा करके उसी के किनारे किनारे इस टाइप से रखते गए। और जब रखते गए तो वो क्या बन गया, एम्बैंकमेंट की तरह। एम्बैंकमेंट मतलब जैसे हॉलो सिलेंडर होता है ना, वैसा वो बन गया, हॉलो सिलेंडर की तरह वो बन गया जब मिट्टी रखते जा रहे हैं उसके साइड। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम को, जितनी मिट्टी हम निकाल रहे हैं वही मिट्टी तो फैल रही है ना, जो हम नीचे से निकाल रहे हैं वही मिट्टी तो फैल रही है। यानी इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये ऊपर जो एम्बैंकमेंट है इसका वॉल्यूम। समझ में आया, जितना वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं उसी को चारों तरफ फैला रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा कि हमारा जो ये टैंक का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, इसके इक्वल होगा। ये चीज आया। अब यहां से देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है, इस टैंक का डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया है, डायमीटर। यहां से रेडियस आ जाएगा, डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1 मीटर। रेडियस 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां से होता है हमारा d क्या होता है, r होता है d/2, यहाँ 2 है तो ये रेडियस 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो है एम्बैंकमेंट का ये क्या दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, अब ये जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है ये आपको कैसे दिख रहा है, ये हॉलो सिलेंडर जैसे दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ये हॉलो सिलेंडर जैसे दिख रहा है ना। तो या क्वेश्चन समझ में आया ना। ठीक है, तो ये जो हॉलो सिलेंडर जैसे दिख रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है हॉलो सिलेंडर का। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, जब इसकी थ्योरी कवर कर रहे थे 17 चैप्टर की, तभी हम ये फॉर्मूला देखें। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले तो यहाँ देख लें कि पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू सेम है 22/7, और इधर भी 22/7, तो ये दोनों तो कट गए। आर देखें तो इसका आर आ गया 1, यानी 1 का स्क्वायर इंटू एच हमें निकालना है। और इसका हाइट देखें, इस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना है, 2 मीटर। इस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना है, 2 मीटर है, 2 रख देते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब ये आर क्या है और ये आर क्या है, देखिए यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या हो गया,
सेंटर हो गया। और जो कैपिटल आर होता है वो बड़ा वाला, जो स्मॉल आर वो छोटा। अब यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं, एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल। दो सर्कल दिख रहे हैं, तो जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा वो कैपिटल आर, जो छोटे वाले सर्कल के लिए होगा वो स्मॉल आर। तो यहाँ से हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, यानी आर हो जाएगा। समझ में आया? इसको ऐसे बना ले तो ये और ये क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। ठीक, अब ये आर आ जाएगा, कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे आएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना है 2 मीटर। छोटे वाला, जो छोटा वाला सर्कल है ये पूरा कितना है 2 मीटर दिया हुआ है। तो छोटे वाला सर्कल यानी ये आर, अब ये हमारा पूरा कैपिटल आर हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, इधर दिखाते हैं, यहाँ तक क्या हो जाएगा स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? दो सर्कल हैं ये यहाँ पर, यहाँ से ये हो जाएगा कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। ठीक, अब देखिए पूरा दिया हुआ है यहाँ 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। यानी स्मॉल आर क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया 1 मीटर। ये हो गया, यहाँ से स्मॉल आर क्या आया 1 मीटर आया, और कैपिटल आर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है 1 मीटर, और ये हमें विड्थ दिया हुआ है कितना 1.5 मीटर। यानी आर क्या हो जाएगा 1 + 1.5, आर की वैल्यू 2.5। ये चीज़ समझ में आ गया? अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसे, यहाँ तो 1 हो जाएगा तो ये h हो जाएगा। यहाँ पर 2.5 का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और ये 2 डेसिमल बाद, मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ हो जाएगा 1 × 2। फिर इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 5.25 × 2। हाइट आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा हाइट 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 1 5, और 5 × 2 = 10। यहाँ से क्या आ गया, ये मीटर में है हाँ, तो यहाँ से आ गया हमारा हाइट 10.5 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। हाइट क्या आ गया 10.5 मीटर। हमें क्या निकालना था, फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, और टैंक को हमने क्या लिया था h, और h की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर। समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक क्या है 10.5 मीटर। नोट कर लीजिए। 17th क्वेश्चन है, when a cylinder is filled completely with water, its volume is 1540 centimeter cube, and when filled up to 2 centimeter below from the top, its volume is 1232 centimeter cube. Find the radius and height of the cylinder. क्या फाइंड करना है, रेडियस और हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की। एक सिलेंड्रिकल, ये है एक सिलेंडर, ये है हमारा एक सिलेंडर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम पूरा वाटर फिल कर दे रहे हैं, कंप्लीटली लिखा हुआ है, यानी पूरी तरह से हम कंप्लीटली इसको फिल कर दे रहे हैं वाटर। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक वाटर फिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम गिवन है। क्या दिया हुआ है, व्हेन अ सिलेंडर इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर, कंप्लीटली विद वाटर इसमें भर दिए हैं, तो इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम इस सिलेंडर का हाइट देखें तो उसको हम h से लिखेंगे, और इसका रेडियस हम r से लिखेंगे, और सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। ये होता है, कितना वॉल्यूम दिया है 1540 πr²h। यहाँ पर ना तो हमें r पता है ना तो h पता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, आगे देखिए।
आगे क्या कह रहा है, एंड व्हेन फिल्ड अप टू 2 सेंटीमीटर बिलो। पहला कह रहा है कि सिलेंडर को हम कंप्लीटली फिल कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर ये रहा सिलेंडर, सेम सिलेंडर है यही वाला, जो ये है ना वही सेम सिलेंडर है, उसकी वही हाइट वही रेडियस। अब क्या कह रहा है, पहले हमने कंप्लीटली फिल किया और अब क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर बिलो, मतलब यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर बाद फिल करना है। यानी अब वाटर यहाँ से यहाँ तक है, अब वाटर इतना ऊपर खाली हो गया। पहले कंप्लीटली, फिर यहाँ क्या कर दिया कि 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ करके फिर यहाँ फिल है, यानी यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ, ऊपर खाली है। अब कह रहा है तब इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 2 3 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये पूरा तो हमने H माना, ये सेम सिलेंडर है तो यहाँ पर H, तो यहाँ पे भी H हो जाएगा। ये पूरा H है, ये 2 है, तो ये वैल्यू निकल आएगी। क्या आ जाएगा, पूरा H ये 2, तो ये क्या हो जाएगा H माइनस 2। क्या हो जाएगा, पूरा H है ये 2, तो ये क्या हो गया H माइनस 2। ये चीज़ आया। ठीक, अब देखिए हमें इसका क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम किसका, वाटर का वॉल्यूम, यानी वाटर तो यहीं तक है ना, यहाँ तक है वाटर, यहाँ पर तो कम्प्लीटली था, यहाँ तक है वाटर, और रेडियस तो सेम रहेगा, ये वाला रेडियस भी, ये वाला भी रेडियस भी। तो इसका अब हम लिखेंगे यहाँ पर, जब 2 सेंटीमीटर नीचे कर रहे हैं तब क्या हो रहा है इसका वॉल्यूम, तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई आर की वैल्यू सेम रहेगी दोनों जगह, यहाँ पर भी आर की वैल्यू सेम, यहाँ पर भी आर की वैल्यू सेम। हाइट में थोड़ा अंतर आ जाएगा, कैसे, यहाँ पर ये हाइट ले रहे हैं, यहाँ पर हाइट क्या लेंगे h माइनस 2, क्या लेंगे h माइनस 2 लेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए पहला कंप्लीटली फिल था तो पाई आर स्क्वायर एच, फिर यहाँ कह रहा है 2 सेंटीमीटर नीचे बिलो इसके फिल करना है, तो यहाँ से यहाँ तक वाटर फिल है, पूरा h है ये 2, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट h माइनस 2। अब समझ में आया। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा r, ये हो गया। ठीक, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2 3 2। अब दो यहाँ पर इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दो इक्वेशन दे दी तो हम इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखें, यहाँ लिखा है 1540 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर है 1232 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की जगह है h माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर, दोनों जगह पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये h मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी 1540 अपॉन h। ये हो गया, फर्स्ट इक्वेशन से ये आया। अब इसको उठा करके, फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने निकाला इसको उठा करके सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। ये सब हमने पढ़ा है ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब मेथड, वैसे ही सॉल्व करना है हमें। अब ये हो गया 1232, पाई आर स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा 1540 अपॉन एच, यहाँ है h माइनस 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1232 h लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, यहाँ हो गया 1540 h माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे, 1540 h माइनस 8, 5 2 10, 2 1 2 8 3, ये हो गया। यहाँ पर 1232 h, ये इसको हम इधर ले आएंगे, इसको उठा करके उधर, ये हो गया, माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3h, यहाँ पर 3080 डिवाइड कर देंगे तो 3080 अपॉन 308 इज इक्वल टू h, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10, यानी h की वैल्यू क्या हो गई, सब किस में है सेंटीमीटर, h की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर,
h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना था। फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हाइट आ गया 10 सेंटीमीटर, रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन से आप कर सकते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ हो जाएगा 1540, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें निकालना है, एच की वैल्यू आ गई 10, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1540 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये दोनों नीचे इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कैंसिल, 11 2 टाइम्स, 11 1 और 4 टाइम्स 2 7 टाइम्स, आर स्क्वायर है 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7, एच की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये हो गए हमारे आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।